365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365। प्रश्न क्रमांक 4 है। दो क्रमागत ज्ञात करनी है अपने को, है ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि पहली संख्या x है ना, और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या याद करनी, क्रमागत x, फिर उसके बाद अपन 1 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, धनात्मक है ना, धन के। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें पहली मान ली अपन ने, फिर दूसरी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे इसमें, तो दूसरी धनात्मक क्रमागत पूर्णांक संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? x + 1 है, दूसरी हो जाएगी, है ना। अब इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 365 है। तो वर्गों का योग कितना है भैया? 365। पहली संख्या मान ली, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? एक चर वाला समीकरण पढ़ रहे हैं, है ना। एक चर वाले समीकरण को पढ़ रहे हैं तो इसमें एक ही चर है, और चार अचर तो आप जानते ही हो, एक चर, दो चर, जानते हो ना। एक चर किसको बोलते हैं? एक्स को। दो चर मतलब एक्स और वाई दोनों होने चाहिए, समझ यही बात की नहीं। तो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं एक चर वाला, क्या है कि भूल जाते हो ना तो वो याद करवाना पड़ता है प्रश्न अनुसार। पहली संख्या, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 365 है। तो पहली संख्या इसका भी वर्ग कर दो। वर्गों का योग का मतलब जानते हैं अपन, जोड़ होता है। वर्ग योग का मतलब होता है जोड़। पहली संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों का वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो योग कितना होगा? योग पता नहीं पर लिख देते अपन जो योग होगा वो। योग कितना रहा? 365। समझ में बात यहाँ तक? पहली संख्या आपके पास में कितनी भैया? x। दूसरी संख्या है आपके पास में, और वर्ग है तो वर्ग भी लगाओ, x + 1, और इसकी घात भी लगा दो आप 2, बराबर 365। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब घात का मतलब तो पता है ही सही, या तो फार्मूला लगाओ, फार्मूला नहीं याद है तो उसकी घात को उतनी बार लिख के क्या कर देंगे अपन? गुणा करेंगे। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा x की घात 2। इस x + 1 यानी कि x धन 1 का कोष्टक बंद और उसकी घात कितनी लगी? ऊपर 2। तो इसको हम क्या करेंगे? 2 बार लिखेंगे। क्या करेंगे? ये घात है, इसका मतलब इसको 2 बार लिख लो आप। x + 1 बराबर 365। ये हो जाएगा आपका x की घात 2 प्लस इस पहले वाले x का इस सेकंड वाले कोष्टक के साथ गुणा करना है अपने को। क्या करना है? गुणा करना है। पहले वाले का सेकंड वाले के साथ, दोनों के साथ गुणा करना है। तो यहां से हम x का गुणा पहले x में करते हैं, तो x का गुणा x में करेंगे, यानी कि x गुणित x, इसकी घात भी 1 और इसकी घात भी 1। अपन क्या लिखते हैं? डायरेक्ट लिखते हैं कि x की घात 2। आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती भैया? जुड़ जाती है। तो x की घात भी 1 है और x की घात भी 1 है, तो x की घात कितनी आ गई? 2। समझ जाए बात? ये हो जाएगा आपका x की घात 2। फिर इस x का सेकंड वाले के साथ भी गुणा कर दो आप। क्या करेंगे? इस x का गुणा x के साथ करो, तो ये हो जाएगा x का गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। फिर इस 1 का गुणा इस 1 में x में करो तो ये आ जाएगा आपका x। फिर इसी 1 का गुणा इस 1 में करो तो प्लस का 1। समझ में आई बात की नहीं? इस x का गुणा पीछे वाले कोष्टक के अंदर जो दो संख्या है इन दोनों में करना है, और इसका भी गुणा इन दोनों में करना है। कोई दिक्कत है इसमें? ये आपका 365 है। अब सेम घात वाले जुड़ जाएंगे, बिना घात वाले भी जुड़ जाएंगे। तो जो जो घात वाले वो साथ में हो जाएंगे भैया, एक जैसे दिख रहे अपने को।
ये x और ये x की घात 2 है, तो 2x की घात कितना आ जाएगा आपका 2, ये x और x ये भी जुड़ जाएगा तो 2x आ जाएगा प्लस 1। इस 365 को पक्षांतर कर दो इधर, तो ये -365 बराबर 0। यहां से आपको मिलेगा 2x की घात 2 प्लस 2x माइनस इस 365 में से एक घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो इस माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, जो बड़ा होता है उसका आता है। तो यहां से 365 में से एक घटा देंगे तो -364 बराबर 0। या तो आप 2 का कॉमन निकालो या फिर सब में 2 का भाग लगा दो। तो अपन क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देते हैं, इसमें भी 2 का भाग और इसमें भी, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, गलत आ रहा क्या? हाँ 2 टी 16 आएंगे ना, ये यहाँ पे 2 टी 2 एकम 2, 2 टी 16, 2 दूनी 4। दिक्कत तो नहीं है, काटने में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो लिख लो इसको। ये 2 से कटेगा 2 एकम 2, फिर ये 16 हो जाएंगे तो 2 टी 16, फिर एक बचेगा, नहीं बचेगा 2, तो 2 दूनी 4, ये 4 कटेगा 2 से। समझ में आई बात? अभी भी कोई दिक्कत है क्या? तो ये अपने पास बन गया समीकरण। यहाँ बचेगा आपके पास में, यहाँ x बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ -182 बराबर 0। कितना बच गया? ये 2 से 2 उठ गया, 2 से 2 उठ गया, 2 से उठ गया 182, तो यहाँ x की घात 2 बच गया और यहाँ x बच गया -182। अब हमें क्या करना है, ये जो पीछे वाली संख्या है ये 182, जो इसको 2 टुकड़े में तोड़ना है। क्या करना है? 182 गुणनखंड करना है अपने को। तो गुणनखंड करेंगे तो किसके करेंगे? पीछे वाली संख्या के। तो 182 जो है, इस 182 के 2 टुकड़े करो। ऐसी संख्या सोचो कि जिनका अपन आपस में गुणा करें तो 182 आ जाए, और उन 2 संख्याओं में से अपने को लाना कितना? 1 x लाना है, तो उन दोनों संख्याओं में से एक घटा दें तो बच जाए अपने पास। तो ऐसी संख्या हो सकती है 14x - 13x, 13 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, 14x में 13x घटाएंगे तो 1x बचेगा। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये हो जाएगा आपका x की घात 2 प्लस x माइनस 182 बराबर 0 है। तो हम क्या करेंगे, x की घात 2 प्लस 14x माइनस 13x। समझ में आई बात? चिन्ह का भी आप ध्यान रखें, प्लस हो माइनस हो तो बीच की संख्या घटाने पर। तो यहाँ 14 में से 13 घटाएंगे तो x बच जाएगा -182 बराबर 0। x की घात 2 प्लस कोष्टक खोल देते हैं तो ये हो जाएगा 14x, ये हो जाएगा 13x माइनस 182 बराबर 0। अब हमें यहां से 2 के जोड़े बनाना है। कितने के? 2 और फिर इसमें से कॉमन लेना है। टुकड़े कर दो भैया, ये पहले वाला पद उठाया अपन, ये वाला है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये x की घात कितनी है? 2 है। तो क्या मैं इसको x को 2 बार लिख सकता हूँ? माइनस से 14 है और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणा में बात तो एक ही होगी भाई। 14 x है तो अलग अलग कर दिया। अब यहाँ आपको दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x दिख रहा है। तो हम यहाँ से भी x निकाल लेते हैं, यहाँ से भी x निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या अपने पास? यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा? -14 बच जाएगा। तो इस पूरे पद में से हम क्या करेंगे? x कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ x की घात 2 थी तो यहाँ कितना बच गया आपका? x, और यहाँ प्लस कितने बच गए? 14, प्लस के 14 बच गए। कोई दिक्कत है क्या? इसी प्रकार से यहाँ माइनस के 13, इसके 14, इसके 182, इसमें भाग जाएगा, भाग उसी का जाता है, इसमें भाग जाएगा 13 का, क्या कॉमन निकलेगा वही भाग जाएगा। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? 13 निकल जाएगा।
13x माइनस 182। ये है अपने पास, इसमें से कॉमन लेना है सर अपने को, तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ 13x माइनस 182 के गुणनखंड क्या होते हैं सर? 14 गुणित 13, यही होते हैं क्या? तो ये 13 और ये 13, दोनों को बाहर निकाल लो। अगर 13 बाहर आ जाए तो यहाँ कितना बचा? x बचेगा, और यहाँ कितना बच जाएगा? 14। समझ में आई बात की नहीं? तो अपन यहाँ से क्या करेंगे? माइनस का कॉमन निकालेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये समझ में आया कॉमन निकालना? अब यहाँ से हम क्या करेंगे? -13 को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ अभी मैंने कॉमन निकाल के बताया, कितना बच गया आपका? x, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 13 यहाँ दो गुणनखंड हो गए थे, तो यहाँ 13 का भाग अगर आप इसमें दोगे तो ये भी हो सकता है कि 13 का भाग 18 में दिया तो एक बार जाएगा। 18 में से 13 गए तो कितने बचे? 18 में से 13 कम कर दे तो 5 बचेंगे। 5 में से ये पड़ोसी है 2, तो 5 के 2 कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। फिर 13 चौक, तो ये कितना आ गया आपका? 14 बराबर 0। समझ में आई बात? यहाँ से ये सिंगल है, ये x और -13 को साथ में लिख लो, x माइनस 13 और x प्लस के 14 बराबर 0। अब दोनों गुणनखंड के बराबर 0 है, हमें x का मान निकालना है तो अलग अलग कर लेंगे, संख्या निकालनी है ना। तो x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0। यहाँ से आपको मिलेगा, पक्षांतर जब करोगे तो ये जो 13 है ऋण के, पक्षांतर होंगे तो धन के हो जाएंगे, कोई दिक्कत? यहाँ से ये 14 उठ के इधर आएंगे तो ये ऋण के 14 हो जाएंगे, और x का मान ऋणात्मक नहीं होता है। यहाँ पे जो मान निकालेंगे ना, यहाँ पे अध्याय 4 में x का मान ऋणात्मक संभव नहीं है। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ x का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, तब है ना, तब x बराबर कितना ले लेते अपन? 13। तो x क्या है? पहली संख्या है, और पहली संख्या का मान कितना आ गया? 13। तो पहली संख्या आपकी आ गई, पहली संख्या x बराबर कितनी आ गई भैया? 13। समझ में आई बात? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या x प्लस 1 है ना। अब 13 का मान कितना अपने पास, सॉरी x का मान कितना अपने पास? 13 है, तो ये 13 यहाँ रख देते हैं, तो ये एक आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 13 और 1 14। तो पहली संख्या कितनी हो गई आपकी? 13। दूसरी संख्या कितनी आ गई? 14। तो अतः में क्या लिखेंगे? अतः अभिष्ट दो संख्या 13 व 14 होगी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? उतारो इसको।